होएगा कि सबको बुलाएंगे, समझा? तुम लोग वहाँ से दांत निकालता है खाली। हम बोलो कौन बताया? हम पापा ने भेजा था, हम जानते थे कि आप पढ़ाते थे, पहले बाजार में पढ़ाते थे, इसलिए यहाँ पर पढ़ाने लगे। तो हम अपने पापा से जाकर बोले कि हम जाते हैं, हम रोहित भैया तक पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा आओ तो हम अच्छा सब जगह अच्छा से पढ़ाई होता है, ऐसा बात नहीं खाली यही हम अच्छा से पढ़ाते हैं। सब कुछ समझ में आता है ना? हाँ। कुछ सवाल तुमसे पूछ सकते हैं? यस। चलो बताओ, रीड मतलब क्या होता है? रीड मतलब पढ़ाई करना। रीड मतलब पढ़ाई करना। वर्ड मीनिंग तुमको पूरा याद है ना? वर्ड मीनिंग बहुत तुम लोग याद करवाएं, जीके भी बहुत याद करवाएं, पूरा बता देगा ना? हाँ। चलो रीड मैंने पढ़ना होता है। बोलो स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। वाल्क मतलब क्या होता है? वाल्क मतलब बोलो वाल्क नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, वाल्क में डालना। वर्क मैंने क्या होता है? वर्क 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 वर्क। हाँ वर्क मतलब काम करना। हाँ, वर्क मतलब काम करना। आगे एम मतलब क्या है? एम मतलब एम तब अथी। अरे एम मतलब होता है उद्देश्य। हाँ, तुम उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य। उद्देश्य। अच्छा जीवन में तुम क्या करना चाहते हो? पढ़ लिख कर तुम जीवन में कुछ तो सोचा होगा, तुम्हारा एम होगा कुछ कि हम पढ़ लिख कर आगे क्या करेंगे, क्या सोचा है? हम डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे भी बोल देगा डॉक्टर बनना है, ये मैंने ये मतलब उद्देश्य। हम लोग पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? कुछ तो हमारा उद्देश्य होगा, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या जाके करके गवर्नमेंट जॉब लेना, या ऐसा बात नहीं कि पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही मैंने इन्हें घूमना। तुम्हें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर बनना है? लोकल डॉक्टर बनना है कि झोला छाप बनना है कि एमबीबीएस बनना है? कौन से बनना है? बोलो। लोकल। लोकल बनना है। नहीं, पढ़ लिख कर पढ़ोगे तो बढ़िया बनोगे भाई, एमबीबीएस बनोगे। चलो आगे बताओ, ड्रिंक मनी क्या होता है? ड्रिंक मतलब पीना। रेस्ट मतलब? स्पीड बताओ आराम करना। क्योंकि तुम लोग का शब्द दे दिए। अगर ट्राई मतलब? कोशिश करना। स्टडी मने? स्टडी मतलब मतलब स्टडी। स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी स्टडी में हम लोग क्या, स्टडी मतलब क्या? अध्ययन करना। स्टडी में क्या जो अध्ययन करते हैं वही होता है स्टडी, मतलब होता है अध्ययन करना, कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। चलो आगे बताओ, ईट मने क्या होता है? खाना। ईट मने खाना। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट 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 मतलब हाँ बोलो बोलो, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट ईमानदार। हाँ, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। चलो आगे बताओ, लर्न मने क्या होता है? लर हाँ सीधा। सीधा नहीं होता, सीखना है यार। लर्न मतलब कि तुम लोग यहाँ क्या आया, घर से आए हो लर्न करने के लिए, लर्न करने के लिए। चलो आगे बताओ, स्लीप मतलब क्या होता है? स्लिप मतलब स्लीप 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 बोलना। स्लीप मतलब होता है सोना सोना। यार। हाँ, सोना। स्लीप मतलब सी- आँख बगाओ नहीं, आराम से इधर चेहरा देखो बढ़िया से, आँख बगाना नहीं है, आराम से अस्थिर से बोलना है। यहाँ तुम लोग को पिटाई नहीं लग रहा है, कोई नहीं, अब अपना घर है, अपना घर में आराम से बोलना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बताओ ईट मनी क्या होता है? इट मतलब खाना। स्पीक मतलब? बोलना। ड्रिंक मतलब? पीना। एम मतलब? उद्देश्य। एम। जस्टिस मतलब? जस्ट मतलब जस्टिस जस्टिस अन्याय। जस्टिस मतलब होता है न्याय। हाँ, न्याय। 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 आगे बताओ, ब्रेव मतलब? ब्रेव मतलब ब्रेव 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 बात। बहादुर बहादुर, ब्रेव ब्रेव बहादुर। आगे बताओ, लाइफ मतलब? लाइफ मतलब लाइफ मतलब होता है जीवन। जीवन। चलो मीनिंग तो अच्छा याद किया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताओ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताओ। हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ जो कि वो हीरा होता है। चलो आगे बताओ, आप क्या क्या तुम लोग के दिए बताओ। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा। अब बताओ, किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में करते हैं? बताओ, किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में करते हैं? कि रंग अरे जो विद्युत का जो फिलामेंट होता है ना, जो बल्ब हम लोग तभी वो बल्ब हम लोग पास ना अभी तक चलता है एलईडी बल्ब। जो लाल कलर का बल्ब होता है ना, उसका जो फिलामेंट होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। आगे बताओ, मानव शरीर में खून की मात्रा कितना होता है? बताओ, मानव शरीर में खून का मात्रा मतलब कितना होता है? मानव का शरीर होता है ना, उसमें खून ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर। हाँ 5 से 6 लीटर। चलो ये लोग भी सही बताएं लगभग। अब दूसरा लड़का को मौका देते हैं बताने के लिए। आओ दूसरा, आओ कौन आएगा रे? आओ आओ चलो चलो तुम लोग जाओ, बैठो बैठो अपनी जगह बैठो।
पहले अपना परिचय दो, कहाँ से आया है? ठेसराय से। ठेरा सराय से आया। नाम क्या हुआ? प्रहलाद कुमार। प्रहलाद कुमार। पढ़ाते हैं जो तुमको समझ में आता है? यस। है समझ में आता है ना? तुमको यहाँ आने के लिए कौन बताया? सुमित। सुमित। अब पहले कहाँ पढ़ा जाता था? पहले स्कूल जाते थे, अब ट्यूशन जाते थे आजमपुर। आजमपुर। वहाँ पढ़ाई नहीं होता था? वहाँ पढ़ाई होता था, याद करने बहुत दे देता था, सुनता था तो उतना सुनाई भी नहीं करते थे, बहुत दे देता था याद करने तो। कितना दे देता था? मैंने 1-2 किलो की? ना 4-5 पेज दे देता था एक के दिन में, कल होके सुनना था तो कैसे हाँ। सुनाते? नहीं सुन पाता था कि? फिर मारता भी था। तो नहीं याद हुआ पूरा? कौन सी याद करने देता था वहाँ? बहुत सी, जैसे जैसे शब्द किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सब बहुत पेजा भर देता था, 2-3 पेजा। याद नहीं होता था? नहीं। तो याद तो करना चाहिए। याद क्यों नहीं हो रहा था? एक दिन में कैसे हो जाएगा? फिर कल होके 24 घंटा में 2 पेज ना है? ना, हाँ 2 पेज। मैंने हिंदी सब जब हिंदी याद कराता था, हिंदी चीजें नहीं। हाँ। हिंदी में पूरा खड़ा वहाँ हिंदी पढ़ाता था, क्या कुछ पढ़ाता था? हिंदी और मैथ में ताश उछ लेते थे बस, कुछ नहीं। कुछ नहीं। चलो, यहाँ पर आते हैं, समझ में तुमको आता है ना? हाँ। कोई दिक्कत? ना। सवाल तो पूछ सकते हैं। मतलब एम मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ट्राई मतलब? कोशिश करना। स्पीक मतलब? बोलना। ऑनेस्ट मतलब? ईमानदार। वंडरफुल मतलब? वंडरफुल। लापरवाह। लापरवाह है, अद्भुत। आगे बता। केयरलेस मतलब? केयरलेस, लापरवाह। हाँ, केयरलेस मतलब लापरवाह। फॉलो मतलब? फॉलो में अनुसरण करना। बिन मतलब? बिन में जीतना। राइट मतलब? सही। राइट मतलब सही भी होता है, राइट मतलब लिखना भी होता है, समझा? आगे बता। हेल्प मतलब? हेल्प मतलब मदद करना। पूरा स्पीड बताओ। स्टैंड मतलब? अच्छा मतलब खड़ा होना। बाल्क मतलब? बालकनी टहलना। क्लोज मतलब? क्लोज में बंद करना। गिव? गिव में देना। ग्रो मतलब? ग्रो में बढ़ाना। रिच? रिच में अमीर। पुअर? गरीब। हंगरी मतलब? भूखा। डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। अनुसरण करना। अनुशासन? अनुशासन करना। आगे बताना है। रिजल्ट? रिजल्ट, परिणाम करना। आंसर? आंसर में उत्तर देना। फॉलो? फॉलो में अनुसरण करना। ब्रेव? ब्रेव में बहादुर। लेजी? लेजी में आलसी। लाइफ? लाइफ में जिंदगी। लाइफ मैंने जिंदगी। कल्चर? कल्चर में संस्कृति। रिवर? रिवर में नदी। चलो, ताली बजाइए। तो पूरा एकदम मस्त बनाया है। ऐसी इसी प्रकार याद होनी चाहिए। तो जैसा मतलब 1 सेकंड में क्वेश्चन बोले तुरंत आंसर निकलना चाहिए। तुम कोई दिक्कत नहीं कि तुम 10 मिनट 20 मिनट कर सको, तुम 1 मिनट में बनाओ। तुम सेकंड में 10 क्वेश्चन आप जी के तुमसे पूछते हैं। चलो बताओ मानव शरीर में खून की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर के हिंदी नाम से। कंप्यूटर को जिस भाग को छूते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के कौन से भाग को हम छू सकते हैं? बताओ। हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। आगे बताओ भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1854। 1854 नहीं, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ। आगे बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मानव दिमाग का वजन कितना है? 350 ग्राम। 1350 ग्राम। 350 ग्राम नहीं, 350 ग्राम। आगे बताओ किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? न्यूटन चाचा। न्यूटन चचा। बिल्कुल सही है, न्यूटन चचा ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आगे बताओ क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? हाँ बोलो। क्लोरोफिल में कौन सी धातु? टंगस्टन या मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में हम लिखाए थे मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जो क्लोरोफिल किसमें होता है? पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे बताओ त्रिभुज में कितने भुजे होते हैं? त्रिभुज में कितने भुजे होते हैं? त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? बताओ। 3 भुजाएं। त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? तीनों कोनों का योग हाँ 180। हाँ 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आगे बताए थे वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? हाँ। वैसा भुजा। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग बताए थे। वर्ग सब बताए। वर्ग त्रिभुज सब तुम लोग के पढ़ा चुके हैं। चारों भुजा से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। हाँ। वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है? यस। हाँ। वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? वर्ग के प्रत्येक कोण हाँ 90 डिग्री होता है कि 360? 300 टोटल होता है। वर्ग के टोटल जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा, लेकिन एक कोण होगा 90 डिग्री का। एक कोण होगा 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होगा? तीनों कोनों का योग। हाँ समकोण त्रिभुज में तीनों के 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज किसी भी होगा जिसमें 3 कोण होगा ना
तो तीनों के जोड़ेंगे कितना आएगा 180 होगा, तीनों को जोड़ेंगे क्या 180 डिग्री आएगा। चलो आगे बताओ, बताओ आगे बताओ। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है बताओ। सबसे अधिक ऊर्जा में सबसे तत्काल ऊर्जा हम किस पदार्थ से प्राप्त करते हैं तत्काल? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज पीता है, ग्लूकोज क्या तत्काल एनर्जी है, ग्लूकोज से हम लोग का तत्काल जला देता है, तत्काल एनर्जी मिलता है तत्काल। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलता है, लेकिन ग्लूकोज तत्काल एनर्जी लेना है, नहीं बोलता कि इसका डिहाइड्रेशन हो गया इसको तत्काल एनर्जी चाहिए। तत्काल एनर्जी चाहिए किससे? कार्बोहाइड्रेट से, मैंने कार्बोहाइड्रेट मैंने ग्लूकोज से लेगा। आगे बताओ वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? वायु दाब। हाँ बैरोमीटर। हाँ बैरोमीटर। आगे बताओ पेट में कौन सी अम्ल पाया जाता है? HCl। हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बताओ कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? काज का हाँ इतना पता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है जो पढ़ाए थे। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी। आगे बताओ अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का NH3। हाँ NH3। आगे बताओ DNA की खोज किसने किया? DNA का खोज किसने किया? क्रिसन एंड क्रिक। बार्टसन एवं क्रिक। बार्टसन एवं क्रिक DNA की खोज किसने किया? आगे बताओ HTML का फुल फॉर्म क्या है बताओ? HTML का फुल फॉर्म इतना पता है। हाइपरटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज, इसे लिखा है हाइपरटेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। आगे बताना है कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है बताओ। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है? इतना पता है। अग्नाशय। चलो बताएं, सही बताएं। चलो दूसरा व्यक्ति आओ, दूसरा व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति चलो जाओ, ठीक जो किया जो अच्छा किया। अरे यार मलबा अभी पहले रह गया। चलो तो तुम माला पहनो, पहनो नहीं यार क्या दिक्कत है? हाँ रखो रखा, हम माला नहीं पहनना बीच बीच में। चलो तो ये पूरा तुम्हारा नाम क्या हुआ? सुमित कुमार। सुमित कुमार। ये बढ़िया से खड़ा हो यार, बढ़िया स्टूडेंट नहीं खड़ा हो, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी नहीं खड़ा हो। पढ़ाते समझ में आता है ना? हाँ है कस के बोलो, मचने मछुरिया ने हूँ करे से कोई फायदा नहीं। पढ़ाते जो समझ में आता था हाँ बोलो, नहीं समझ में आता था नहीं बोलो। आता है समझ में। आता है समझ में। चलो तुमको यहाँ आने के लिए कौन बताया? आयुष कुमार। आयुष कुमार। आयुष कुमार मैंने पहले इसके पहले कहाँ पढ़ता था? जलालपुर में पढ़ते थे। अभी भी तो वहीं पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ मैंने जहाँ पहले पढ़ता था वहाँ की अपेक्षा यहाँ तुमको क्या अच्छा मिल रहा है? वहाँ खराबी बताना, क्या खराब मिल रहा है क्या अच्छा मिल रहा है, दोनों बताना। यहाँ पर अच्छा मिल रहा है पढ़ाने के लिए, उससे अच्छा। वहाँ पर खराब क्या था? खराब कंपेयर करोगे ना, इससे पहले जो आया करके कंपेयर, खराब क्या है अच्छा क्या है? पढ़ने जाते तो उस क्लास में बहुत हल्ला करता था और कभी कभी आम फेंक के रो मार दिया और जल्दी पढ़ाई भी नहीं होता था। अच्छा चलो बताओ, सबसे बताओ सूरजमुखी पौधा किस प्रकार का पौधा है बताओ? सूरजमुखी पौधा किस प्रकार का पौधा है? हाँ बताओ, सूरजमुखी जो पौधा होता है किस प्रकार का पौधा होता है? नहीं पता। अरे प्रकाश में बढ़ती है। अब ध्यान दो, सूरजमुखी पौधा जब भी देखेगा ने तो प्रकाश के अनुसार, जब सूर्य का प्रकाश इधर उगेगा उसका फूल इस तरफ रहेगा, शाम को इधर ऑटोमेटिक चेंज होगा। प्रकाश के अनुसार उसका जो फूल होता है ना चेंजिंग होता है। जैसे सुबह के समय उसका फूल का मुंह इस तरफ रहेगा, जैसे जिधर सूर्य उगता है और डूबता है तो शाम के समय इसमें घूमता है। मतलब प्रकाश की दिशा में चलता है, जैसे जैसे प्रकाश चलता है ना उसी के अनुसार प्रकाश अनुवर्ती, इसी नाम रखा। हाँ जैसे जैसे प्रकाश डूबता है प्रकाश के अनुसार इसका काम होता है। चलो बताओ वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? मनुष्य शरीर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? हाँ फीमर, जो जांग की हड्डी होता है। फीमर होता है जो कि जांग की हड्डी होता है। आगे बताओ भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। आगे बताओ, चलो बताओ सेल मतलब क्या होता है? बेचना। बीक मतलब? कमजोर। अच्छा बताओ जस्टिस मतलब? न्याय। रिवर मतलब? नदी। माउंटेन मतलब? पहाड़। सिटी मतलब? शहर। टीचर मतलब? शिक्षक। फेलियर मतलब? फेलियर मतलब असफलता। हाँ असफलता। रिस्पेक्टफुल मतलब? आदरपूर्ण। आदरपूर्ण। प्राउड मतलब? घमंडी। प्राउड मतलब घमंड। अगर ड्रीम मतलब? सपना। तुम्हारा सपना क्या है बताओ? ड्रीम मतलब होता है सपना। तुम पढ़ के क्या हासिल करना चाहते हो जीवन में? विधायक। विधायक बनना है। तो विधायक वैसा है कि विधायक मुझसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ चाहिए। विधायक के लिए कोई पढ़ाई नहीं। अगर तुम्हारा थिप्पा मार भी रहेगा ना तो विधायक में आराम से जा सकता है। विधायक के लिए कोई पढ़ाई। नेता बनने में
कोई पढ़ाई नहीं। लेकिन तो अगर सरकारी में तो अगर चपरासी होने बने उसमें खोजेगा मैट्रिक पास, लेकिन नेता के लिए कोई पढ़ाई नहीं। हम लोग का संविधान गलत बनाया गया। नेता के लिए भी एक क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, जो भी रहे मैट्रिक पास कम से कम रहो। जैसे मैंने मुख्यमंत्री के लिए कम से कम रहना चाहिए इंटर पास, मुखिया के लिए बात के मतलब, लेकिन पूरा अनपढ़ है नहीं। लेकिन संविधान के अंदर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ये चीज़ जोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं जोड़े, वो गलती की है। जोड़ना चाहिए सबका, जैसे क्वालिफिकेशन होता है ना, हर आदमी क्वालिफिकेशन देना चाहिए। जैसे कि मुखिया है तो कम से कम मुखिया का चुनाव लड़ रहा है तो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, समझा। जैसे प्रधानमंत्री बन रहा है तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, समझा। कहाँ से आया रे, कहाँ से आया रे, कोई दिक्कत नहीं, समझा। मैंने क्वालिफिकेशन संविधान में लिखा हुआ है कि आप चुनाव लड़िएगा तो अनपढ़ आदमी भी ठिप्पा मारे, तो बहुत आदमी ठिप्पा मार देखो चुनाव लड़ता है। तो नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर तू गवर्नमेंट में कुछ भी काम करोगे तुम्हें क्वालिफिकेशन लेगा, एग्जाम रखो। चलो नेता बनेगा, आज तुमसे पूछेंगे भाई नेता बनेगा तो पढ़ाई लिखा मतलब फोकस नहीं भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बता, इम्प्रूव मतलब क्या होता है? इम्प्रूव मतलब सुधारना, रेस्ट मतलब आराम करना, स्पीक मतलब बोलना, डेवलप मतलब डेवलप डेवलप हाँ, विकसित करना। चैप्टर मतलब अध्ययन, रिजल्ट मतलब परिणाम, ड्यूटी मतलब सुंदर, ड्यूटी, ब्यूटी नहीं, ड्यूटी। कर्तव्य, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य और ब्यूटी मतलब होता है सुंदर। ड्यूटी ब्यूटी में अंतर है यार, ड्यूटी मतलब कर्तव्य ड्यूटी मतलब ड्यूटी और ब्यूटी में आसमान जमीन का अंतर है। चलो बताओ, बाई मतलब क्या होता है? बाई, हाई बाई होता है, हाई बाई, तो हाई मने क्या होता है, बाई मने क्या होता है बताओ? आज्ञा मानना, हाँ आज्ञा नहीं, बाई मतलब होता है खरीदना, खरीदना नहीं खरीदना, बाई मतलब होता है खरीदना। आगे अबे, आज्ञा मानना, आगे मानना। आगे बताना है डिसिप्लिन, अनुशासन करना, अनुसार, रिस्पेक्ट, एक पेश मतलब सम्मान, एडुकेशन, बता एडुकेशन, शिक्षा, शिक्षा, एडुकेशन मतलब शिक्षा होता है। आगे बता जंप, उछलना, जंप मतलब उछलना। आगे बताना वीक, कमजोर, कमजोर। मेडिसिन, दवा, यूनिफॉर्म, पोशाक, पोशाक। आगे बताना है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप दोस्त, तुम लोग के बहुत है। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। आगे बताओ स्मोक, धुआं, डार्कनेस, अंधकार, डार्कनेस मतलब अंधकार। अर्थ, पृथ्वी, वाटर, पानी, पाउंड, पानी, पाउंड मतलब तालाब होता है, पाउंड मतलब जो कि तालाब होता है। ये सब याद होनी चाहिए। चल बताओ, आगे बताओ, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 4 जनवरी। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, जयदेव। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शर्मा गुप्त, प्रेम, नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक किसने लिखा? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक किसने लिखा? पिलानी यार, सही, इसको याद है, इसको पिलानी पूरा याद होनी चाहिए। आगे बताओ, यामा पुस्तक किसने लिखा? यामा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। आगे बताओ, 1 GB में कितना MB होता है? 1024 10 GB। दिन भर में कितना डेटा खर्च करता है? बताओ, दिन भर में कितना डेटा, तो मोबाइल सब चलाता होगा, कितना डेटा खर्च करता था दिन भर में? 5G 5G अनलिमिटेड। मैंने कभी 2 GB खत्म की है तो कभी 10 GB मार दिए, मतलब आदमी के अनुसार। और पूरा फ्री फायर में तो ज़्यादा MB खाता है, फ्री फायर जो खेलता है उसमें तो MB पूरे खा जाता है, नहीं पूरे खा जाता है MB ये। चलो बताओ, भारत का कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? बताओ, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? मतलब कितनी कुतुब मीनार के बाद किसने बनाया बताओ? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक रे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अब वेदों की संख्या क्या हुआ है? 4, वेदांग, 6, हाँ वेद की संख्या 4। कौन कौन वेद है बताओ? साम वेद, यजुर्वेद, ऋग वेद होता है, साम वेद, अथर्ववेद होता है। एगो ऋग वेद होता है रे, एगो साम वेद होता है, एगो अथर्ववेद, एगो अधर्ववेद होता है। चलो आगे आओ, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 4 जनवरी। विश्व न्यायिक सामाजिक दिवस कर रहे हैं 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है 20 फरवरी। आगे बताओ, 1024 MB में क्या GB होता है? बताओ 1024 MB में क्या GB होता है? 1 GB होता है। 1024 में क्या GB होता है? 1 GB होता है। आगे बताओ, भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना? 1912, अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितना है? अरब सागर में 43, हाँ 243। सबसे लंबा तटरेखा वाली राज्य कौन सा है?
गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? 1912 में। 1912 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम बिहार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? और लाल बख्तर। हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है रे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा अभी नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार अभी लास्ट मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार ये अंतिम भी चल रहा है तो नीतीश कुमार। हाँ, श्री कृष्ण सिंह। समझा? चलो, भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है? भारत के केसी नहीं होगी रे। जयराम दास दौलत राम। हम लोग का भारत बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम। चलो, जो बताए सही है बताएं। चलो नेक्स्ट आदमी आओ रे। नेक्स्ट दूसरा कोई आओ। आओ, आवाज आए, आवाज आए। चलो, नाम क्या होगा? आशिक कुमार। अरे सीधा ही आ गया यार। मतलब बारिश चल रहा था वैसे तुम बढ़िया एकदम हंसमुख चला एक बार पूरा। क्या नाम हुआ? आशिक कुमार। आशिक कुमार। पढ़ाते हैं जो समझ में जेगी बनाबो। हाँ। इतनी सुध समझ में आबो है का गुण? हाँ। नहीं आबो डायरेक्ट बोले कि नहीं आबो है। नहीं आता है डायरेक्ट बोलो, कोई एकदम कोताही नहीं कि आइबे करता है। आता है समझ में? हाँ। हाँ, आता है। सवाल आता है तो पूछ सकते हैं। हाँ। अभी चलो बताओ, भारत में अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितना है? 247। अरब सागर पूछ रहे हैं। अरब सागर में द्वीपों की 43। हाँ 243। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना? 1912। 1912। बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। हाँ, अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी में 11 खिलाड़ी। बिल्कुल सही, समझ गया। बच्चे समझदार है। हॉकी में होता है 11 खिलाड़ी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नहीं पता है? चल कोई दिक्कत, डरना नहीं है। हर इंसान का होता है। पावोकिट्रस। भारत में पावोकिट्रस होता है जो मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम। चलो आगे बताओ, बिहार में सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का बताना है। गोवा बिहार में नहीं यार, गोवा पूरा भारत में है। हाँ, शेखपुरा। बिहार का सबसे छोटा जिला जो कि शेखपुरा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा हम लोग का विशाखापट्टनम पटना है रे। जो पटना हम लोग का पटना राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है ना। आगे बताओ, आगे बताओ, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल। कहाँ हुआ था? पंजाब में। हाँ, पंजाब के अमृतसर स्थान पर हुआ था। हाँ, पंजाब में हुआ था। पंजाब का अमृतसर स्थान पर हुआ था। चलो, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? गुलाब दिवस हाँ, 4 जनवरी। 4 फरवरी। 4 फरवरी। वैलेंटाइन डे बताओ, प्यार मोहब्बत डे। वैलेंटाइन डे होता है प्यार मोहब्बत डे। प्यार मोहब्बत डे कब मनाया जाता है? बताओ, बताए रे। 4 फरवरी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। क्रिसमस डे कब मनाया था? बताओ, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। क्रिसमस डे हम लोग का आने वाला है। चलो, इसरो की स्थापना कब हुआ? इसरो की स्थापना हाँ, इसरो 1905। नहीं रे, इसरो की स्थापना कब हुआ? इसरो हाँ 1965। सही बोला, 1965। आगे बताओ, पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा ना जिएंगे। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है बताओ? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा हम लोग के लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग के लिए पेड़ पौधा दोनों डिपेंड करता है। हम लोग रहते हैं पेड़ पौधा पर जीवित रहते हैं, हम पर रहता है पेड़ पौधा जीवित रहता है। चलो आगे बताओ, पत्तियों के हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। आगे बताओ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? चीता। चीता सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। आगे बताओ, हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर किसे? हाँ, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसको हम छू सके उससे हार्डवेयर। ये माइक हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। ये माइक जो पकड़ ले है ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। हार्डवेयर है। बिल्कुल सही, कुछ पकड़ा ही मेरे क्या हार्डवेयर है। आगे बताओ, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है? 3।
4 भागों में, 3 नहीं 4 भागों में। आगे बताओ, आगे बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का रीड ओनली मेमोरी। रोम का? रोम का सही से बताओ। रैम रैम बोल रहे हैं, RAM। आरएम। हाँ, रीड एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बताओ सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बताओ, त्रिभुज के कुल कितने कोण होते हैं? 3 3 कोण होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। 180 डिग्री कुल कोण पूछेंगे ना तब होगा 180, लेकिन प्रत्येक कोण होता है 60। माने प्रत्येक कोण मतलब एक कोण पूछ रहे हैं, तो 180 को 3 से भागा देगा 60 आएगा। 60। चलो चलो चलिए, चलो वीडियो लास्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलो जय हिंद। और आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिए और थोड़ा सा हेल्प कीजिए।